यह कहानी वर्ष 2129 की है, जब दुनिया बहुत बदल चुकी है और मनुष्य रहने के लिए किसी और ग्रह पर जा रहे हैं। इस कहानी में जैक सुली नाम का नेवी का एक रिटायर्ड विकलांग जवान है, जो अपने पिछले दिनों को याद करते हुए पछताता है। उसकी जिंदगी में अब कुछ उल्टा होने वाला है। एक दिन कुछ अधिकारी उसके पास जाते हैं और उल्लेख करते हैं कि उसके जुड़वा भाई टॉम की हत्या कर दी गई है। इस खबर से वह दुखी होता है, लेकिन अधिकारी उसे अपने भाई का अधूरा काम पूरा करने के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। पता चलता है कि टॉम पेंडोरा नामक एक नए खोजे गए ग्रह की जांच करने की योजना बना रहा था। टॉम वहां पर पृथ्वी जैसा जीवन का समर्थन करता था। जेक थोड़ी देर प्रस्ताव के बारे में सोचता है, लेकिन जब अधिकारी कहते हैं कि लाखों में भुगतान किया जाएगा तो वह तुरंत सहमत हो जाता है। इसके बाद उन्हें मिशन की तैयारी के लिए 6 साल की क्रायो स्लीप में रखा गया। जब वह जागता है तो वह खुद को पेंडोरा के रास्ते में कई अन्य यात्रियों के साथ पाता है। जैक को यह मौका इसलिए दिया गया था क्योंकि उसके और उसके भाई के पास एक विशेष अनुवांशिक गुण है। अगले दृश्य में जैक और बाकी क्रू को एक साथ शटल में पेंडोरा ले जाया जाता है। ग्रह का वातावरण बहुत विषैला होने के कारण सभी को फुल फेस रेस्पिरेटर पहनने के लिए कहा जाता है। इस ग्रह पर उतरने के बाद जैक तुरंत एक सैनिक ब्रीफिंग में जाता है, जहां कर्नल माइल्स क्वार्ट्ज इकट्ठा हुए सैनिक और उसके साथ आए कई लोगों से बात कर रहा है। वह उन्हें पेंडोरा के मूल निवासी नावी के बारे में सूचित करता है। यदि वे यहाँ जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ के कानूनों को पालन करना होगा। जैक एक जैविक अनुसंधान सुविधा का दौरा करता है, जहाँ वह जीव विज्ञानी जैक स्पेलमैन से मिलता है, जो उसे अपने स्वयं के प्रोग्राम अवतार की पहली झलक दिखाता है। इसके बाद समझाया जाता है कि अगर कोई इंसान अपने अवतार से जुड़ता है, जो जेनेटिक इंजीनियर नावी शंकर है, पेंडोरा ग्रह में मिश्रित हो सकता है और नावीस की तरह कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जैक और नोम विज्ञान विभाग के कार्यक्रम में डॉक्टर ग्रेस ऑस्टिन विशेष रूप से निर्मित कोड में जागती है, जो उसे उसके अवतार से जोड़ती है। नॉर्म उसे जैक से मिलवाने की कोशिश करता है। RDA एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ तैनात सभी सैन्य और अन्य कर्मचारियों की प्रभारी है। ग्रेस तब बेस कमांडर और संसाधन विकास के प्रतिनिधि पार्कर का सामना करती है। वह पार्कर को समझाने का प्रयास करती है कि जैक बेकार है क्योंकि उसके पास पैर नहीं है और वह वैज्ञानिक भी नहीं है। हालांकि पार्कर ऐसी प्रतिक्रिया देता है कि जैक एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास उसके भाई टॉम जैसा जीन है, जो उसके अवतारों को ट्रिगर करने में आवश्यक है। अगली सुबह जैक और नोम वापस लैब में अपने अवतारों से जुड़े हुए होते हैं। जैक का अवतार तुरंत एक अलग कमरे में जागता है। हैरानी की बात है कि अब वह अपने पैरों को हिला सकता है और कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने सालों से नहीं किया है। वह अपने डॉक्टरों की बात नहीं सुनता है और प्रसन्न होकर मनोरंजन क्षेत्र में चला जाता है, जहाँ कई अन्य अवतार खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बाद में जब जैक का अवतार सोता है तो लिंक टूट जाता है और वह अपने मानव रूप में जाग जाता है। इसके बाद वह कर्नल से मिलता है और बात शुरू करता है। जैक इस ग्रह पर उनकी यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में पूछता है और अंत में कर्नल उसे सच्चाई बताता है कि पेंडोरा में चट्टान का एक अत्यंत दुर्लभ रूप है, जिसे अनोप्टेनियम के नाम से जाना जाता है, जिसकी पृथ्वी पर अरबों की कीमत है। नावी लोगों के समुदाय के पास सबसे बड़ी अनोप्टेनियम चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि वे अपनी जमीन को एक इंसान के कब्जे में नहीं देखना चाहते। इसलिए जैक को किसी तरह उन्हें उस चट्टान से दूर जाने के लिए राजी करना होगा। कर्नल ने उल्लेख किया है कि नावी लोगों के साथ पूरी तरह घुलने मिलने के लिए जैक के पास 3 महीने का समय है और उन्हें दूसरा घर खोजने के लिए राजी करना होगा। यदि मिशन सफल होता है तो जैक को पैरों की एक नई जोड़ी दी जाएगी। हालांकि 3 महीने के अंत में अगर नावी लोग स्थानांतरित करने से इनकार करते हैं तो एक सैन्य दल को तैनात किया जाएगा जो उन्हें वहां से हटा देगा। अगले दिन जैक अपने अवतार से जुड़ता है और ग्रेस, नॉर्म और कुछ अन्य के साथ पेंडोरा पर उतर जाता है। वे सभी वनस्पति के नमूने एकत्र करने लगते हैं, लेकिन जैक, जो इस वातावरण के लिए बहुत नया है, अस्त व्यस्त होकर गिर जाता है। पीछे से एक पैंथर जैसा जानवर जो जैक का पीछा करता है, उसके साथियों से अलग कर देता है। सौभाग्य से झरने में गिरकर वह खुद को बचाता है। जैक का दल कुछ समय के लिए उसकी तलाश करता है, लेकिन जब अंधेरा होने लगता है तो वे सभी चले जाते हैं। रात में अपने सभी हथियारों को खो देने के बाद जैक को एक लंबी छड़ी का भाला बनाते हुए देखा जा सकता है। इसी बीच एक महिला नावी उसे ऊपर से देख रही है। वह उसे तीर से मारने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जब एक रहस्यमय चमकती आत्मा उसके धनुष पर बैठ जाती है तो वह रुक जाती है। उसी समय भेड़िए का एक समूह जैक पर हमला कर देता है और महिला नावी उसकी सहायता करती है और भेड़ियों को भगा देती है। हालांकि वह जैक से खुश नहीं है और उसे वापस लौटने का निर्देश देती है। फिर वह जाने लगती है, लेकिन जैक उसका पीछा करने लगता है। जैक उससे अनुरोध करता है कि वह उसे जीवित रहने के कौशल सिखाए। पहले तो नावी उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन जब कई रहस्यमय चमकती आत्मा जैक के शरीर पर दिखाई देती है तो वह उसे अपने स्थान ओमेटिकायन ले जाती है। वह खुद को नटीरी के रूप में पेश करती है। हालांकि जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं
तो नावी लोग तुरंत जैक के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। विशेष रूप से नतीरी का मंगेतर, जो सिंहासन के लिए अगली कतार में है, चाहता है कि इस हाइब्रिड मानव को तुरंत मार दिया जाए। नतीरी उन्हें रोकती है। वह जैक को अपने माता पिता के पास ले जाती है, जो उस जनजाति के राजा और रानी है। जैक उन्हें समझाता है कि वह एक लड़ाकू है, उसका लक्ष्य तुम्हारी संस्कृति और परंपराओं को सीखना है। जब रानी यह सुनती है तो वह उसकी छाती पर कुछ चुभाती है और उसका खून चाट लेती है। उसके बाद निष्कर्ष निकालती है कि उसके पास एक शुद्ध आत्मा है और नतीरी को उसका शिक्षक और मदद करने के लिए कहती है। एक अनुष्ठान के बाद जैक बिस्तर पर आ जाता है, जो उसे एक कोकुन की तरह घेर लेता है। जैसे ही वह सोता है तो मानव जैक कक्ष में पुनर्जीवित हो जाता है। सुबह वह ग्रेस सहित सभी वैज्ञानिकों के साथ अपने अनुभव को साझा करता है, लेकिन एक बार फिर कर्नल ने उसे याद दिलाया कि उसके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। अगला दृश्य मानव जैक को एक वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव की रिपोर्ट करते देखा जा सकता है। वह प्रतिदिन की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। वह बात करता है कि कैसे उसका अवतार नतीरी के साथ प्रशिक्षण में व्यस्त है। एक दिन वह उसे सवारी के लिए एक जानवर को चुनने के लिए कहती है। इस पर विचार करते हुए बहुत आग्रह करने के बाद वह किसी एक को चुनता है और उसकी तंत्रिका कतार को अपने एंटीना से जोड़ देता है। फिर वह सीखता है कि कैसे उस ड्रैगन को उड़ाना है और उसे उड़ाने में मजा भी आता है। बाद में मानव जैक कर्नल और पार्कर को विशाल होम ट्री के बारे में बताता है, जो कि उनके रहने का स्थान है। उस पेड़ के नीचे अनोप्टेनियम है। कर्नल पेड़ को नष्ट करने का अवसर देखता है, लेकिन जैक अनुरोध करता है कि उसे नावी के साथ बातचीत की अनुमति दी जाए और वह उन्हें वहां से जाने के लिए मना ले। इसी बीच ग्रेस को पता चलता है जैक के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए वह उसे वहां से एकांत स्थान पर ले जाती है। विशाल तैरते हुए पहाड़ जो नावी के लिए पवित्र है, यह पता चलता है कि वह सिर्फ इस जगह की खोज करने के लिए पेंडोरा पर है और वह अनोप्टेनियम चट्टानों का कुछ नहीं करना चाहती है। एक दिन जब जैक और नतीरी अपने स्क्रॉन पर उड़ रहे होते हैं, तो एक तोरुक, जो एक चमकीले रंग का उड़ने वाला ड्रैगन है, उनका पीछा करता है। सौभाग्य से वह होम ट्री की ओर भागने में कामयाब हो जाते हैं। नतीरी तोरुक के अवशेष दिखाती है और बताती है कि तोरुक की सवारी करने वाले अंतिम व्यक्ति मेरे परदादा थे। कठिन अवधि के दौरान 5 नावी जनजाति को एक साथ लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। नतीरी कहती है कि दशकों से किसी ने तोरुक की सवारी करने की हिम्मत तक नहीं की। कुछ समय बाद नावी जनजाति जैक को अपने में से एक के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देती है और उसे सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित करते हैं। समारोह के बाद नेतिरी उसे एक स्थान पर ले जाती है जहां वे तंत्रिका का उपयोग करते हैं। अपने लंबे बालों को एक पेड़ से संबंध स्थापित करने के बाद नतीरी उसे बताती है कि वह अब एक महिला को पत्नी के रूप में चुन सकता है। जैक कुछ देर सोचता है और बताता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। नतीरी ने प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों चुम्बन करने लगते हैं। इसके बाद ये नया जोड़ा पेड़ के नीचे एक साथ रात बिताता है और जैक प्रयोगशाला में चेतना में वापस आ जाता है। सुबह नतीरी देखती है कि बुलडोजर पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि वे उन पर हमला कर रहे हैं। वह जैक को उठाने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच जैक अपने अवतार के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है और जब वह पुनर्जीवित होकर बुलडोजर पर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वह इसके कैमरा सिस्टम को तोड़ देता है और सैनिक उस पर गोली चला रहे हैं। सौभाग्य से जैक भागने में सफल हो जाता है और होम ट्री तक पहुंच जाता है। कर्नल निगरानी पिक्चर दोबारा देखता है तो वह जैक की पहचान कर लेता है, क्योंकि उसने मिशन को विफल करने का प्रयास किया। गुस्से में फिर कमरे में जाता है और जैक ग्रेस की तलाश करता है, जबकि ओमेटिकाया को नष्ट करने के लिए बुलडोजर अब भी चल रहे हैं। इसी बीच नावी होम ट्री के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और हमलावरों से लड़ने का संकल्प लेते हैं। जैक और ग्रेस उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास करते हैं। सू जैक को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही स्थिति गर्म होती है तो अचानक जैक और ग्रेस दोनों के अवतार बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि कर्नल ने अवतार और उनके मानवों के बीच की कड़ी को तोड़ दिया है। अगले दृश्य में पार्कर और कर्नल का सामना क्रोधित ग्रेस से होता है, जो खुलासा करती है नावी पेंडोरा के पेड़ों से एक नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं, जिसमें मानव मस्तिष्क की तुलना में अधिक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है। वह और जैक तब कहते हैं कि नावी कभी भी होम ट्री से बाहर नहीं निकलेंगे। यह सुनकर कर्नल होम ट्री पर आक्रमण करने और उन्हें बम से उड़ाने का फैसला करता है। चिंतित जैक बेस कमांडर पार्कर से उसे अपने अवतार का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए विनती करता है, ताकि वह नावियों को पेड़ से अलग करने के लिए मना सके। लेकिन पार्कर उसे चेतावनी देता है कि जैक के पास यह करने के लिए केवल 1 घंटा है। एक बार फिर जैक नावियों के बीच में वापस आ जाता है और उन्हें सूचित करता है कि वह उन्हीं मनुष्य में से एक है जिन्होंने उन पर आक्रमण किया है। यह सुनकर नतीरी जैक को धोखा देने के लिए धक्का देती है, क्योंकि उसके कारण कई नावी मारे गए, इसलिए उन्होंने जैक और ग्रेस को बंधकों के रूप में बांध दिया है। इसके बाद वे बड़ी तादाद में जहाजों में पहुंचे इंसानों से लड़ने की तैयारी करते हैं। फिर युद्ध शुरू हो जाता है और नावीस अपनी पूरी शक्ति से सामना करते हैं।
लेकिन उनके धनुष और तीर का मानव की मिसाइल से कोई मुकाबला ही नहीं है। दुर्भाग्य से कई विस्फोटों के बाद होम ट्री नीचे गिर गया। इस युद्ध में कई नाविक मारे जाते हैं। युद्ध के दौरान रानी अवैध रूप से बंदी जैक और ग्रेस को रिहा कर देती है। वह फिर उनसे अपने लोगों को बचाने के लिए भीख मांगती है। बिना समय बर्बाद किए जैक नटीरी के पास जाता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमले के दौरान नटीरी के पिता घायल हो गए। जब वह मर रहा होता है तो उसने नटीरी को उसका पवित्र धनुष उठाने के लिए कहा। जैक और ग्रेस अपने मानवीय रूप में लौट आते हैं और देशद्रोहों के लिए तुरंत हिरासत में ले लिए जाते हैं। उनके अवतार को बंद करने से रोकने के प्रयास के लिए नॉर्म को भी पकड़ लिया गया है। इसी बीच शेष नाविक आत्माओं के वृक्ष पर फिर से एकत्रित हो जाते हैं। बेस पर जैक और उसके दोस्तों को उनकी टीम के पायलट ट्रूडी ने गुप्त रूप से रिहा कर दिया है। फिर वे उसके हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं। दुर्भाग्य से कर्नल उन्हें नोटिस करता है और उनके अंतरिक्ष यान पर गोली चला देता है। ग्रेस गंभीर रूप से घायल हो गई, उसका खून बहने वाला हो। थोड़ी देर बाद वे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां जैक एक पोड़ के अंदर जाता है और उसका अवतार जाग जाता है, यह जानते हुए कि नावी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर वह तोरुक का पता लगाने के लिए एक मिशन पर जाता है। उसकी रणनीति सरल लेकिन आसानी से उसकी मृत्यु हो सकती है। जैक फिर धीरे धीरे ऊपर से खतरनाक तोरुक के पास पहुंचता है और उसकी पीठ पर कूद जाता है। फिर एक ओमेटिकायन अनुष्ठान के बीच हम उसे तोरुक की सवारी करते हुए देखते हैं। यह सभी नावियों को झकझोर देता है और अंत में वे सम्मान से उसका स्वागत करते हैं। तब जैक योद्धा सूते से मानव सेना से युद्ध में सहायता लेने के लिए कहता है। जैक अपने दोस्त ग्रेस को बचाने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि रानी की मदद लेता है। हालांकि उसके सभी प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं और ग्रेस अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है। यह जैक के गुस्से को और भड़काता है। वह नावी को एकजुट होने और मनुष्य से युद्ध के लिए प्रेरित करता है। दिन के अंत में अब अपने प्रतिद्वंदी तक पहुंचते हैं और अतिरिक्त 2000 नावी को इकट्ठा करते हैं। इसी बीच कर्नल अपने सैनिकों को संबोधित करता है और उन्हें युद्ध जीतने का आदेश देता है। युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन नावी भी उनका सामना करने के लिए जमीन और हवा दोनों पर दिखाई देते हैं। जैक अपने तोरुक पर उड़ रहा है, जबकि अन्य योद्धा अपनी जमीन के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। जल्द ही एक घातक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ लाशों का ढेर लग जाता है, लेकिन इस बार इस ड्रैगन की वजह से इंसानी तोपखाने धीरे धीरे लड़खड़ाने लगते हैं। इन सबके बीच कर्नल ड्रैगनफ्लाई जहाज द्वारा जैक का पीछा कर रहा है और उसे गोली मारता है। सौभाग्य से ट्रूडी समय पर वहां पहुंच जाती है और जैक को बचाने के लिए कर्नल पर गोली चला देती है। दूसरी ओर नटीरी के ड्रैगन को गोली लग जाती है और वह मर जाता है, जबकि त्सू भी एक विस्फोट में मर जाता है। नटीरी जमीन से तबाही देखती है और घबराने लगती है। इसी बीच एक बड़ा बम जहाज ट्री ऑफ सोल्स के पास पहुंचता है। ऐसा लगता है जिससे मानव अपना रास्ता बनाने जा रहे हैं। जंगल में पेंडोरा के भारी भरकम गैंडे आ जाते हैं और वे सभी सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी नटीरी, जो उदास थी, पेंडोरा के लोगों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि जब एक भेड़िया उसे दिखाई देता है, वह विनम्रता से झुकता है और जैसे ही जमीनी सेना असमंजस में बिखर जाती है, जैक अपना तोरुक बम बरसाने वाले जहाज के ऊपर ले जाता है और इसके बाद वह जहाज पर हद गोला फेंकता है, जिससे वह आत्माओं के पेड़ से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जैक कर्नल के यान में विस्फोट कर देता है, लेकिन कर्नल जहाज के आग पकड़ने और फट जाने से पहले ही एएमपी सूट में जहाज से कूद जाता है। कर्नल जैक के कैंप के पास ही कूदता है और जैक को पोर्ट से निकालने की कोशिश करता है। उसी समय नटीरी एक थैनेटर पर आकर कर्नल पर हमला कर देती है और कर्नल थैनेटर को मारकर नटीरी को उसके नीचे फांस देता है। लेकिन इससे पहले कि वह नटीरी को मारता, जैक का अवतार वहां पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं और अंत में कर्नल का पल्ला भारी हो जाता है। जैसे ही वह जैक को मारने वाला होता है, उसी समय नटीरी कर्नल पर एक तीर मार देती है और तुरंत ही वह दूसरा तीर मार देती है। हालांकि मरने से पहले ही वह जैक के पोर को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। इस वजह से मानव जैक जाग जाता है और अब उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जैक मास्क को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठा पाता है। नटीरी वहां आती है और उसके मुंह पर मास्क लगाती है और तब वह मानव जैक के शरीर को देखती है। जैक सांस लेता है। अंत में जैक अपने अंतिम वीडियो में यह कहता है कि उसे चुन लिया गया और उसकी चेतना को उसके अवतार में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए फिल्म एक अनुष्ठान के साथ समाप्त हो जाती है, जिसमें जैक अपने अवतार रूप में नटीरी के सामने जागता है।